न्यूज के साथ मैं हूं हिना चटा। यहां पर हम आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें। अदालती फैसले के मुताबिक साबका वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 10 साल की, मरियम नवाज को 7 साल की, कैप्टन सफदर भी ना बच सके। कैप्टन सफदर को 1 साल की सजा सुना दी गई। मौजूद हमारे नुमाइंदे माजिद। जी माजिद, अदालती फैसले की तफसीलात से आगाह कीजिए। जी साहब, अदालत की जानिब से तरीक साज फैसला आने के बाद मुल्क की बेशतर जमातों में हलचल मच चुकी है। नून लीग की रहनुमाओं के खिलाफ जो फैसला आया है, एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने आज फैसला सुना दिया है। जिस घड़ी का इंतजार था बेचैनी से PTI को, वो फैसला आ चुका है। नून लीग के खिलाफ ये तरीक साज फैसला है। ये आपको आगाह करते चले, मरियम नवाज को 7 साल कैद, 20 लाख पाउंड जुर्माना और नाअहल करार दिया गया है। नवाज शरीफ जो के साबका वजीर आजम है, उनको 10 साल कैद, 80 लाख पाउंड जुर्माना और नाअहल की सजा सुनाई गई है। कैप्टन सफदर को भी 1 साल की सजा सुनाई गई है। नवाज शरीफ जेल में जाएंगे, यह कहना था एहतसाब अदालत का। मुल्क के दीगर जमातों में भी हलचल मच चुकी है। नून लीग के कारकुनान की जानिब से मुल्क भर में एहतजाज की काल दे दी गई है। लाहौर के 50 मकामात पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। पुलिस की जानिब से मज़ारीन को निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दूसरी तरफ PTI के कारकुनान डोल की धाप पर भंगड़े डालने में मसरूफ़े अमल हैं और उनमें खुशी की लहर दौड़ उठी है। दूसरा, नून लीग की बात करें तो नून लीग के रहनुमाओं के डेरों पर कारकुनान और जयालों के पंडाल सज चुके हैं। ये एहतजाजी मुजाहरा करने के लिए लाएअमल तैयार कर चुके हैं। अभी पुलिस और मज़ारीन में तसादम भी मतवक्का है। इस तरीक़साज फैसले की बाबत एहतसाब अदालत ने रिमार्क्स देते हुए यह भी कहा कि नवाज शरीफ ने जो कतरी शहजादे का खत पेश किया वो भी झूठा निकला। इसके अलावा दीगर रेफरेंसेस में जो दस्तावेजात को इस्तेमाल किया गया, मुतअद्दिद दस्तावेजात भी झूठ की बिना पर निकली। ये नाअहलों ने मुल्क लूटने के लिए अपने इक़दामात में मसरूफ़े अमल रहे। साबका दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड याफ्ता करप्शन की गई, तमाम मंसूबे मंजूर नजर अफराद को नवाजा गया। मुतअद्दिद अफराद की जानिब से दीगर रेफरेंसेस के सजा की बाबत अपीलें भी की गई, लेकिन वो अपीलें खारिज होती रहीं। नवाज शरीफ ने मुल्क में इक़्तिदार की, मुल्क बचाने की जंग करने की बजाय इन्होंने अपने इख्तियारात का जिस तरीके से इस्तेमाल किया उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। नून लीग के हलकों में गम और गुस्से का इजहार पाया जा रहा है। जियालों का यह भी कहना है कि हम नून लीग का साथ हरगिज छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, हर हद तक जाएंगे। मुल्क में बात जो नून लीग की जानिब से तरक्याती रिकॉर्ड याफ्ता काम किए गए, उसमें किसी नवैयत की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। हमारे हरीफ इमरान खान PTI से जिस नवैयत का और इन मंसूबे को 8 माह तक अदालती फैसलों पर रोका गया, दीगर मंसूबों में तखीर की गई, इसमें मुल्क की सालमियत को सख्त नुकसान पहुंचा। दूसरी तरफ एहतसाब अदालत ने नून लीग के मौके पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए उनके खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए इजहार ख्याल किया और कबल अजीमी कसूर में नून लीग के कारकुनान की जानिब से अदलिया मुखालफ रैली निकली, जिसमें MNA शेख वसीम और MPA साहिबान ने फाजल अदालतों के बारे में गलत तरीके से रवैये अपनाए और अदलिया मुखालफ तहरीकें चलाई। उसका भी फैसला चंद रोज कबल आया, जिसमें MNA नून लीग के जो कसूर से थे उनको 1 माह के लिए जेल में भेज दिया गया और दीगर भी नून लीगी कारकुनान को सख्त सजा का सामना करना पड़ा और अब भी मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पुलिस मज़ारीन को रोकने के लिए मुतहरक नजर आती है। जी बहुत शुक्रिया माजिद, तफसीलात से आगाह करने के लिए।